बच्चों कल हमने बात की थी एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म की। इसमें हमने पहला देखा था हमने इनकम्प्लीट इन डोमिनेंस। सेकंड हमने देखा था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एनिमल्स में पाया जाता है, इसमें रोमन कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिटी जहाँ पे 4 o'clock प्लांट, जिसने स्नैपड्रैगन भी बोला था, उसमें पाया जा रहा था, जिसमें दोनों का मिक्सचर बन के आया था। थर्ड हम आज देखने वाले हैं मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल, किसी भी जीन के कितने एलील्स होते हैं? जीन के कितने एलील्स? 2 एलील्स होते हैं। लेकिन है ना, बाद में देखा गया कि एक जो जीन है उसके 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। अगर बोला जाए कि कोई भी ऐसे लक्षण जिनमें एलील्स की संख्या क्या हो? 2 से ज़्यादा हो। एक कैरेक्टर observed by more than 2 एलील्स। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ह्यूमन में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ब्लड ग्रुप होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB, एंड होता है O। ओके। इनके लिए जीनोटाइप लिखा जाए, इनके लिए क्या है? जीनोटाइप लिखा जाए। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो जीनोटाइप होगा इसका, ये होमोजेनस कंडीशन में भी हो सकता है और हेट्रोजेनस कंडीशन में भी हो सकते हैं चारों के चारों ब्लड ग्रुप। तो होमोजेनस कंडीशन क्या होगी? IA I0। I4 होता है इम्यूनोग्लोबिन, I4 होता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि कहाँ मिलता है? प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ओके, कहाँ होता है प्रेजेंट? ब्लड के अंदर। ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप आपका O। फिर अगर बात की जाए बी ब्लड ग्रुप की, ये हो जाएगा आपका बी ब्लड ग्रुप, ये होमोजेनस कंडीशन में, हेट्रोजेनस कंडीशन में। फिर अगर बात की जाए आपके AB ब्लड ग्रुप की, इसकी ये एकमात्र एक कंडीशन है जिसमें ही ये मिल सकता है। ऐसे ही होगा आपका I0 ब्लड ग्रुप बन जाएगा O, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका, कहलाता है मल्टीपल एलिज्म कहलाता है। मल्टीपल एलिज्म के लिए हमने ये बोला है कि जब भी कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर क्या था यहाँ पे? ब्लड ग्रुप। सिंगल कैरेक्टर क्या था यहाँ पे? ब्लड ग्रुप। इसको 2 से ज़्यादा एलील्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व करती हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका मल्टीपल एलिज्म। फोर्थ नंबर पे हमको देखना है, लेथल जीन। लेथल का एक्चुअल में अगर मतलब निकाल जाए तो इसका मतलब होता है डेंजर, ठीक है ना। कोई भी ऐसा जीन का काम कर रहे थे, कोई भी कैरेक्टर को शो करने का काम करता है। दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब मैं इसमें डेंजर वर्ड लगा देता हूँ, कोई भी ऐसा जीन, इस जीन
कोई भी ऐसा जीन जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या कहलाता है, लेथल जीन कहलाता है। इसके लिए बोल जाएगा लेथल जीन कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। द लेथल जीन कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी लेथल जीन है जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कौन सा जीन कहलाता है, लेथल जीन कहलाता है। लेथल जीन कहलाता है, ठीक है ना। लेथल जीन उसी वक्त उसी कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेथ का कारण होता है जबकि वो किस में हो, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हो। होमोजाइगस कंडीशन के अगर अंदर वो है तो ये क्या कहलाएगा, लेथल जीन होगा, या फिर लेथल जीन की तरह क्या करेगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एल केवनोट, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और ऑब्जर्व किस में किया था, रैट में। ऑब्जर्व किस में किया था, रैट में या रैट स्किन में किया था, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था एल केवनॉट ने, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा स्किन कलर इन रैट। मैंने ही बोला है होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन में जब भी ये जीन आ गया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए कारण बनेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ का क्या करेगा, कारण बनेगा। ओके, अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, ये कंडीशन है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसका मैंने क्रॉस करा दिया, कैपिटल और स्मॉल से करा दिया। ये हो जाता है मान लो आपका मेल, ये हो जाता है आपका फीमेल। ओके, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। होमोजाइगस कंडीशन इसलिए नहीं ली है, अगर होमोजाइगस यहाँ पर लेते, इसका ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा अगर कंडीशन आएगी, कैपिटल वाई की अगर कंडीशन आएगी तो ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, पैदा होने से पहले ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए उसका क्रॉस नहीं कराया जा सकता, इसलिए उसका क्रॉस नहीं कराया जा सकता। इसीलिए मैंने जिंदा कौन से रहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले सारे के सारे रैट वही जिंदा पाए जाएंगे। अगर इनमें गैमीट्स बनाया जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। ओके, यहाँ वाई वाई आएगा। अब ये जो वाई कैपिटल वाई आया है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेड हो जाएगा। यहाँ पे बन के आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इन दोनों का कलर हो जाएगा हमेशा येलो, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। दोबारा देख लेते हैं एक बार। लेथैलिटी के लिए हमने बोला है, इसका एग्जाम्पल था स्किन कलर इन रेड। ओके, कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल वाई जब भी ये कंडीशन आएगी, कोई भी रेड क्या हो जाएगा, डेड कंडीशन में आ जाएगा। ये डेड है, किस कंडीशन में हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है ना। अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेड हुआ है तो इसका मतलब ये आगे फर्टिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये डेड हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास किस प्रकार के रैट बचे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के। यहाँ पे मैंने ले लिया मेल, यहाँ पे ले लिया मैंने फीमेल। इनके हमने क्या बना दिए, गैमीट्स बना दिए। इनके हमने क्या बना दिए, गैमीट्स बना दिए। अगर इनको फ्यूज़ कराया जाए तो यहाँ बन के आएगा कैपिटल वाई, यहाँ बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये जो कैपिटल वाई है यहाँ पे हमने बोला है डेड हो जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, इसीलिए पैदा होने से पहले ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इन दोनों का कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर के। यहाँ पे हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है ना,
इन दोनों का कलर हो जाएगा येलो और ये वाला क्या हो जाएगा ब्राउन कलर का। तो ये कहलाएगा आपका लेथल जीन। ये जो जीन है कब इफेक्टिव हुआ, ये जो जीन है कब इफेक्टिव हुआ, जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में आया, जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। यही होता है आपका लेथल जीन। एक बार देख लेते हैं क्या कहता है लेथल जीन, देख लेते हैं एक बार। ओके, लेथल जीन कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने भी यही बात की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए कारण होता है। लेथल जीन शो दियर लेथेलिटी इन होमोजाइगस स्टेज जनरली, इन होमोजाइगस स्टेज जनरली। मैंने भी यही कहा था होमोजाइगस कंडीशन है कैपिटल वाई की, ठीक है ना। ओके, सो लेथल जीन्स आर जनरली रिसेसिव इन केस, इसीलिए क्या पाए जाते हैं, हमेशा रिसेसिव केस में पाया जाता है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिसेसिव केस है, रिसेसिव केस ऑफ लेथेलिटी। वाइन इन केस ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे में बी डोमिनेंट, रिसेसिव और कोडोमिनेंट। लेथल जीन इज डिस्कवर्ड बाय एल केवनोट। अभी समझाया था आपको, अभी समझाया था कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, एल केवनोट ने इसको ऑब्जर्व किया था इन रैट ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रैट स्किन, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रैट स्किन। अब अपन ने एग्जांपल ले लिया किसका, स्किन कलर इन रैट। यहाँ पे अपन ने मेल ले लिया, यहाँ पे फीमेल ले लिया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई गैमेट्स बना लिए। अगर ये कैपिटल की कंडीशन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। कैपिटल स्मॉल की कंडीशन में आएगा, ये क्या हो गया, येलो कलर शो करने वाला हो गया। ये क्या हो गया, येलो कलर शो करने वाला हो गया। फिर यहाँ पे आया आपके पास स्मॉल वाई, ये क्या हो गया, ब्राउन कलर शो करने वाला हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे आया था लेथल जीन के कारण क्या हो गया, डेड हो गया। कैपिटल वाई इज ए लेथल जीन, यहाँ आ गया लिखा हुआ। हमने भी यही लिखा था, देखो हमने भी यही लिखा था कि कैपिटल वाई क्या है, लेथल जीन है। ओके, कैपिटल वाई इज ए लेथल जीन विच शोज इट्स लेथेलिटी इन होमोजाइगस स्टेट एज ए रिजल्ट कैपिटल वाई रैट इज डाई इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई वाला रैट मर जाएगा। सो ड्यू टू दिस लेथेलिटी रेशियो चेंजेस फ्रॉम 1 to 1 to 1 2 1 से आज तक रेशियो आ रहा था हमारे पास कितना, फिनोटिपिक रेशियो आज तक आ रहा था 1 to 1, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना, 1 to 1। लेकिन ये वाला तो अब की बार पैदा ही नहीं हुआ, ये मर गया, इसीलिए अब जीनोटाइपिक रेशियो आएगा हमारा, जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 2:1। ये वाला मर गया, इसीलिए इसको क्या कर दिया हमने, इस वाले को हटा दिया है यहाँ से, ठीक है ना। 1 to 1 to 2:1 एज ए रिजल्ट इन पॉपुलेशन ऑफ रैट्स होमोजाइगस येलो आर नेवर सीन, होमोजाइगस येलो आर नेवर सीन। ओके, ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका क्या, लेथल जीन। ये हो जाता है आपका लेथल जीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन सा नंबर था, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, पेलियोट्रॉपी की बात करते हैं। देखिए हमने ये देखा मल्टीपल एलिज में, हमने देखा था, मान लो मल्टीपल एलिज की एक बार बात करते हैं। मल्टीपल एलिज में हमने देखा था एक कोई क्या था, सिंगल कैरेक्टर था। इसको रेगुलेट कौन कर रहा था, मोर देन 2 एलील्स। एक सिंगल कैरेक्टर था, कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया हमने ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इसको 2 से ज़्यादा एलील क्या कर रहे थे, रेगुलेट करने का काम कर रहे थे। 2 से ज़्यादा एलील क्या कर रहे थे, रेगुलेट करने का काम कर रहे थे। लेकिन पेलियोट्रॉपी ये नहीं कहता। पेलियोट्रॉपी में कुछ ये कंडीशंस ये होती है कि जो 2 एलील्स हैं
किसी भी जीन के दो एलील्स है, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं मोर देन वन कैरेक्टर। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर था, यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, हमेशा उल्टा चल रहा है। देखो ये दोनों चीज़ें उल्टी चल रही है। एक जिसमें सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा था उसमें दो एलील्स से ज़्यादा थे। यहाँ पे क्या है, दो एलील्स तो दो ही हैं, एलील्स तो क्या है, दो ही हैं, लेकिन एक कैरेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं या किसको रेगुलेट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, हमने इसमें देखा था ब्लड ग्रुप था, उसको रेगुलेट कर रहे थे। अगर इसकी बात की जाए तो है ना, ड्रोसोफिला जो होता है, ड्रोसोफिला ये क्या है, फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट्स पे मक्खी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रोसोफिला। ठीक है ना। ड्रोसोफिला में कंडीशंस हो सकती है, अपन लेते हैं कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टर्स की जब भी बात करते हैं, ठीक है ना, तो है ना, आइज़ का वाइट कलर इन आइज़। ओके, साथ ही साथ शेप ऑफ विंग्स एंड शेप ऑफ एब्डोमेन। ये क्या हो गए, एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए। इनको केवल कौन रेगुलेट कर रहा है, दो एलील्स रेगुलेट कर रहे हैं। यही कहलाता है आपका पेलियोट्रॉपी। अगर बात की जाए हिंदी में, ठीक है ना, एक जीन के द्वारा यदि एक से अधिक लक्षण, एक जीन का मतलब होता है दो एलील्स। हमेशा पता होगा आपको, जीन टीटी कंडीशन में थे अपने पास, तो दो एलील्स हो गए यहाँ पे। ठीक है ना, एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण या कैरेक्टर को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। यही क्या कहलाता है आपका पेलियोट्रॉपी। एक बार देख लेते हैं पढ़ के क्या कहता है पेलियोट्रॉपी। ओके, सम जीन्स रिफ्लेक्ट इट्स इफेक्ट ऑन मोर देन वन कैरेक्टर। कह दिया ना, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं। देन दिस इफेक्ट इज नोन एज पेलियोट्रॉपी, मीन्स वन जीन डिटरमाइन मोर देन वन फंक्शन। ये कह दिया, एक जीन के द्वारा एक से ज़्यादा फंक्शन किए जाते हैं, किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे हो रहा था, इस आइज़ का कलर, शेप ऑफ विंग्स, एब्डोमेन की शेप की बात कर ली हम। ठीक है ना। सच टाइप ऑफ जीन्स आर नोन एज पेलियोट्रॉपिक जीन्स। वन जीन में हैव मैनी एलील्स एंड मैनी जीनोटाइप्स। वन जीन में कंट्रोल मैनी जीनोटाइप्स। एक से ज़्यादा जीनोटाइप्स को कर रहा है, रेगुलेट कर रहा था। अभी देखा हमने कैरेक्टर के लिए, द रिसेसिव जीन फॉर वाइट कलर इन आइज इन ड्रोसोफिला, बट when present in homozygous state affects many other character, therefore shape of wings and shape of abdomen। ये होता है आपका क्या, पेलियोट्रॉपी। ओके, नेक्स्ट बात की जाती है, ये हो जाते हैं आपके एक्सेप्शंस पूरे। फिर बात की जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन ये कहता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बन के आएगी ह्यूमन के अंदर, आइदर मेल और, या तो मेल हो या क्या हो, फीमेल हो, यही कहलाता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको समझना पड़ेगा। आपको, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जीन होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ पेयर। एक पेयर में होते हैं दो,
इसीलिए इसको बोलते थे 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अगर इनको भी बांट दिया जाए तो इसको इस प्रकार से बांटा जाता है 22 पेयर्स, ठीक है ना, 22 पेयर की मतलब बात हो गई 44 प्लस एक जो वन पेयर में अलग अलग पाए जाते हैं। फीमेल की अगर बात की जाती है तो XX पाया जाता है, मेल की अगर बात की जाती है तो XY पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो 22 पेयर क्या थे, सेम थे। ये जो 22 पेयर्स क्या थे, सेम थे, चाहे वो मेल हो चाहे सेम इन मेल एंड फीमेल बॉडी, ठीक है ना। इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स, इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम्स। इनका काम होता है, ऑटोसोम्स का काम होता है बॉडी का फॉर्मेशन करना, बॉडी फॉर्मेशन। इन ऑटोसोम्स का काम होता है बॉडी का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, बॉडी की शेप, आईज वगैरह इनका। ये जो वन पेयर है इन्हें बोला जाता है एलोसोम्स, ठीक है ना। ओके, ये जो XX या XY कंडीशन थी, इनका काम था जेंडर डिटर्मिनेशन। इनका काम क्या था, जेंडर डिटर्मिनेशन। मतलब कि या तो बनने वाला मेल हो या बनने वाला क्या हो, फीमेल हो, बनने वाला क्या हो, मेल हो, या बनने वाला क्या हो, फीमेल हो, ठीक है ना। हमने दो कंडीशन देखी हैं। अब अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाती है तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये जेंडर डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन XX और XY क्रोमोसोम। किस पे डिपेंड करेगा, XX या XY क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। 22 पेयर जो थे या 44 जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या कहला दिए, ऑटोसोम्स कहला दिए। जो वन पेयर क्रोमोसोम्स था XX और XY, जिससे जेंडर डिटर्मिनेशन हो रहा है, इसको बोल दिया हमने एलोसोम्स, इन्हें बोल दिया हमने एलोसोम्स बोल दिया, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो फीमेल बॉडी अगर इस एलोसोम्स की बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, XX क्रोमोसोम का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, XX क्रोमोसोम्स का प्रोडक्शन करते हैं। वहीं अगर मेल बॉडी की बात की जाती है तो ये X क्रोमोसोम भी प्रोड्यूस करती है और Y क्रोमोसोम भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। 50% X क्रोमोसोम करती है, 50% Y क्रोमोसोम करती है। 50% X क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करती है, 50% Y क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ओके, अब अगर इन दोनों के गैमेट्स बनाया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो बनने वाला क्या होगा, फीमेल होगा। ये दोनों मैच करते हैं तो बनने वाला क्या होगा, मेल होगा, ठीक है ना। तो ये आगे देख लेंगे कंडीशंस, ठीक है ना। ये आगे कंडीशंस हम देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो मेल था अपने पास, यहाँ पे ले लिया हमने फीमेल, ले लिया। यहाँ पे 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स वाले थे जो कि सेम थे, साथ में कर लिए मैंने XX। यहाँ पे 44 प्लस XY, ये ऑटोसोम्स थे, ये एलोसोम्स थे या जेंडर क्रोमोसोम्स थे, ठीक है ना। इनके मैंने गैमेट्स बना लिए। गैमेट्स का मतलब होता है हमेशा आधे जाते। इनमें से 22 थे, यहाँ भेज दिए, 44 का आधा कर दिया, 44 का आधा कर लिया, X आ गया। 44 का आधा कर लिया, जो ये 22 बचे थे, वो 22 यहाँ ला के इस X को मैंने यहाँ भेज दिया। इसमें भी मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पे 22 ले आया, यहाँ पे 22 ले आया, इस X को मैंने यहाँ भेज दिया, इस Y को मैंने यहाँ भेज दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का मैंने फ्यूज़न करा दिया, फ्यूज़न करा दिया। ओके,
तो इन दोनों का फ्यूज़न कराने के बाद 22 और 22 प्लस 22 कितने हो गए 44, साथ में x आएगा और साथ में x आएगा। फिर ये आया 22 और ये 22 कितने हो गए 44, x आएगा और साथ में क्या आएगा y आएगा, x आएगा और साथ में y आएगा। यहाँ पे आया 22 और यहाँ पे आया 22 कितना हो गया 44, साथ में आया क्या आया x और x। यहाँ पे आया 44, 22 और 22 मिलके प्लस में आया x और y, प्लस में आया x और y। ये क्या बनेगा मेल बनेगा, ये क्या बनेगा फीमेल बनेगा, ये क्या बनेगा फीमेल बनेगा। ये सॉरी ये क्या बनेगा मेल बनेगा, एक्स वाई वाले क्या मिलेंगे मेल बनेंगे, ये क्या बनेंगे फीमेल बनेंगे, ये क्या बनेंगे फीमेल बनेंगे। ओके, तो हमने क्या कहा है जो भी जेंडर डिटर्मिनेशन है, ये भी जो भी जेंडर डिटर्मिनेशन इसी को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है अरे यार मेल था फीमेल था, फीमेल में हमने ले लिया 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है, मेल की अगर जब भी बात की जाती है 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। इनके गैमेट्स बना लिए हमने 22 प्लस X 22 प्लस X। मेल की बात की जब मेल में हमने काम कर लिया 22 प्लस X 22 प्लस Y, इन दोनों के हमने फ्यूज़न करा दिया 44 प्लस XX फीमेल बनेगा, 44 प्लस XY क्या बनेगा मेल बनेगा, 44 प्लस XX फीमेल बनेगा, 44 प्लस XY क्या बनेगा मेल बनेगा। ठीक है ना। अगर अब मैं बात करता हूँ जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर बेस है, सारा का सारा किस पे वाई क्रोमोसोम के ऊपर बेस है। जब भी वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, जब भी वाई क्रोमोसोम आ जाएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। इज बेस्ड ऑन मेल क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो जेंडर डिटर्मिनेशन किसके ऊपर बेस है, सारा का सारा मेल क्रोमोसोम के ऊपर बेस है। ओके, दोबारा एक बार देख लेते हैं पढ़ के क्या लिखते हैं। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है ना। XX और XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इस XY टाइप। किस टाइप की होती है XY टाइप की होती है। हमने भी अभी लिखा है किसके ऊपर बेस होती है, सारी की सारी मेल क्रोमोसोम के ऊपर होती है, सारी की सारी किस पे होती है मेल क्रोमोसोम के ऊपर बेस होती है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम। मैंने भी यही कहा जिन्हें ऑटोसोम्स हमने नाम दिया था, क्या होते हैं दोनों में मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में सेम पाए जाते हैं। मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में क्या होते हैं सेम पाए जाते हैं, एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। दीज आर द ऑटोसोम्स। ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, किसमें पेयर, एक पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रेजेंट किसमें फीमेल बॉडी के अंदर। वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ एन X एंड Y क्रोमोसोम आर डिटरमाइंड ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक। मेल में क्या क्या हो सकते हैं X हो सकता है और Y हो सकता है। फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन X क्रोमोसोम, विथ एन X क्रोमोसोम। फीमेल ने क्या क्या, फीमेल ने ओवम का प्रोडक्शन किया है और उसमें कौन सा क्रोमोसोम था X क्रोमोसोम। देयर इज एन इक्वल probability to fertilization of the ovum with the sperm carrying with either X और Y। इसकी इक्वलिटी क्या थी मिलने की या फर्टिलाइज होने थी किससे X या Y क्रोमोसोम से, बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल क्या थी सेम थी। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म, अगर ओवम फर्टिलाइज से ओवम स्पर्म से क्या होता है फर्टिलाइज होता है और किसका in case the ovum fertilized with the sperm carrying X chromosome, स्पर्म किसका, स्पर्म में अगर X और Y थे तो X क्रोमोसोम्स अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो रहा है तो किसका जायगोट में जायगोट का फॉर्मेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा आपका
फीमेल बॉडी का XX क्रोमोसोम का, एंड द फर्टिलाइजेशन ओवम विथ X क्रोमोसोम, जो स्पर्म में Y क्रोमोसोम था उससे अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है X क्रोमोसोम का, तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। हमने इसके लिए कुछ फ्लो चार्ट भी बनाया है, फ्लो चार्ट ही कहता है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पेरेंट्स के रूप में मेल ले लिया और फीमेल ले लिया, मेल ले लिया और फीमेल ले लिया। इसमें 44 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, 44 ऑटोसोम्स पाए जा रहे हैं, 44 ऑटोसोम्स पाए जा रहे हैं, साथ में एलोसोम्स से पाए जा रहे हैं 1 पेयर, जिसे बोल सकते हैं 2 क्रोमोसोम्स, जिन्हें बोल सकते हैं 2 क्रोमोसोम भी पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया तो हाफ हाफ में बांट लिया हमने, 22 + x 22 + y 22 + x 22 + x। इनको जब भी हमने क्या किया है, बनाया है, इनको जब भी हमने क्या किया है, बनाया है, इनके फर्टिलाइजेशन कराया तो 44 + XX 44 + XX, ये बन के आए आपके पास फीमेल, ये बन के आए आपके पास फीमेल। 44 + XY 44 + XY, ये बन के आए मेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, सारा का सारा मेल क्रोमोसोम पे या वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, बेस होता है। थैंक यू।